आज हम डिस्कस करने वाले हैं पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपके पास मैंने 3 पैरामीटर बनाए हैं। आपके पास पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके पास टारगेट होना चाहिए, आपके पास गोल होना चाहिए। ध्यान समझिएगा, आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके पास टारगेट होना चाहिए, आपके पास गोल होना चाहिए। ये टारगेट और गोल क्या है आगे समझ में आएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, रही बात पहली बात करते हैं हम इंटरेस्ट की। आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है किसी सब्जेक्ट में, हो सकता है किसी बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट होता है तो किसी का केमिस्ट्री में नहीं है, तो किसी का हिस्ट्री में नहीं है, तो किसी किस में नहीं है, किस में है तो इसमें नहीं है। तो आप सब्जेक्ट, आप हो सकता है आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर केमिस्ट्री में नहीं है, मैथ में है, या फिर बायोलॉजी में है तो केमिस्ट्री में नहीं है। ऐसा हो सकता है। इंटरेस्ट अगर आपका एक सब्जेक्ट में है, एक सब्जेक्ट में नहीं है, तो मैं इसका ज़्यादातर पैरामीटर यही जानता हूँ कि उस सब्जेक्ट में आपको समझ में नहीं आता है, उस सब्जेक्ट आप समझ नहीं पाते हैं, तभी आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना, एक सब्जेक्ट में नहीं होना, इसका यही एक बेसिक सा रीज़न होता है कि एक सब्जेक्ट ज़्यादा समझ में आता है इसलिए उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक सब्जेक्ट नहीं समझ में आता इसलिए उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। दैट्स, आपको उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको उसे समझने की ज़रूरत है। उसे समझने के लिए आपको उसके बेसिक फंडे समझने की ज़रूरत है। आप अपने टीचर से कंसल्ट इस विषय में कर सकते हैं कि उसे हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसकी बेसिक चीज़ें जानेंगे, क्योंकि बेसिक बिना कोई भी सब्जेक्ट समझा नहीं जा सकता है। इसलिए उसे बेसिक आप अपने टीचर से कंसल्ट करके आप उसे जान सकते हैं, ताकि आप उस विषय में उसे समझ सकें, ताकि आपका इंटरेस्ट उसे जानने में जग सके। ये तो थी इंटरेस्ट की बात। इंटरेस्ट आप ऐसे जगा सकते हैं। देखो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ के बारे में हम तब तक इंटरेस्ट नहीं जगता हमारे जब तक उसके विषय में कुछ पता ना हो। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में सोचें, अभी कुछ सोचे, जैसे मैं आपके सोचे, हम क्या सोचे, मैं आपको कुछ बताऊं कि ऐसा है ऐसा है, आप उस चीज़ के बारे में ना जानते हैं ना सुने हैं कभी, तो कैसे होगा आपका इंटरेस्ट? होगा इंटरेस्ट? नहीं होगा। आपके बारे में कुछ थोड़ा सा मैं हिंट दूं, ऐसा है ऐसा है, अरे सर फिर क्या सर, उसमें फिर क्या, तो आपका इंटरेस्ट जगेगा, उसमें जानने की इच्छा बढ़ेगी। थोड़ा सा मैं उसके बारे में सुना दूं तो कुछ वैसा होगा, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा जानने के लिए। बात को समझिए, आपकी अगर चीज़ समझ में आ रहा है तो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। आपको चीज़ों के इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी, तभी आपका इंटरेस्ट जगता है। जिसके बारे में आपको इंटरेस्ट जगाना, उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसके यूजेस क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके लॉसेस क्या हैं, इस चीज़ के बारे में आपको जानना चाहिए। तब आपका इंटरेस्ट जग जाएगा किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चीज़ के प्रति। आशा करते इतना समझ में आया। अब टारगेट क्या होता है? टारगेट टारगेट मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया है, टारगेट का मतलब यहाँ पे ये रखा गया है, टारगेट आपका होना चाहिए पर डे का, कि आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। टारगेट वाइज आप पढ़ाई करेंगे तो आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि तभी आपका मन कब लग पाएगा। टारगेट कैसे बनाएंगे? आपको इस सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में इतना, अदरवाइज आपको कुछ भी करें, आप उतना पढ़ना है तो पढ़ना है। आप ये डिसाइड फाइनल कर लीजिए, आपको उतना पढ़ना है तो पढ़ना है। आप मार्केट जाना है, कहीं भी जाना है, क्रिकेट खेलना है, कहीं भी घूमना है, मोबाइल चलाना है, टीवी देखना है, कुछ भी करना है, पर इतना आपको पढ़ लेना है तो पढ़ लेना है। आपको कुछ भी करना हो, कुछ भी करना हो, XYZ कुछ भी करना हो, आपको घूमने जाना हो, किसी से मिलने जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो आपको उतना पढ़ लेना है तो पढ़ लेना है। आप समझे रहें इस चीज़ को। आपको टारगेट बना के पर डे का चलना है। हो गया। अब आपका गोल की बात करते हैं तो गोल होना चाहिए। गोल कैसा हो? गोल आपकी लाइफ का क्या गोल है? गोल जैसे कि आपको क्या अचीव करना है, उस इस स्टडी का कोई बेनिफिट है आगे, उससे कुछ आपको, उससे कुछ स्कोप है आपको, उससे कुछ मिलने वाला है, या फिर आपको उसके बारे में कुछ सोच के रखा है, वही हमारा गोल है। गोल जैसे कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो आप अपने अनुसार से डिसाइड किए होंगे। जो भी सब्जेक्ट वो आपने चूज किया उसके अनुसार आपका होगा गोल। तो आप गोल और टारगेट में डिफरेंस समझ गए होंगे। तो टारगेट आपको बना के चलना है, आपको इंटरेस्ट जगाना है, इंटरेस्ट जगेगा तो आपका पढ़ने का मन होगा, पढ़ने का मन होगा, आपको जानने की इच्छा होगी, जानने की इच्छा होगी, आपका डेली का टारगेट होगा, तो आप अपने टारगेट के अनुसार पढ़ते जाएंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होते जाएंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे। ये हो गया सिंपल सा तरीका पढ़ाई में मन लगाने का। अब थोड़ा सा एकाग्रता की बात कर लेते। हो सकता है बच्चे पढ़ते हों पर उनका पढ़ने की इच्छा हो रही है, पढ़ाई में मन लगेगा।
देखिए आपका टारगेट फिक्स होगा, इतना पढ़ना है तो पढ़ना, तो आपको ज़बरदस्ती अपने माइंड को बार बार आपके हिट करेगी, ये बात हिट करनी चाहिए आपके माइंड में, ये माइंड में आपके सारा दिन होना चाहिए, मेरे को अभी ये पढ़ना है, अभी ये पढ़ना है। एक चीज़ पढ़ रहे हो तो दूसरी उस चीज़ को, इसको जल्दी से ख़त्म करने, वो वाला भी ख़त्म होना चाहिए। ये बात आपके माइंड में हिट करनी चाहिए। अगर ये बात हिट कर रही है तो आप सही लाइन पे जा रहे हैं, अगर ये बात हिट नहीं कर रही है तो आप गलत लाइन पे जा रहे हैं, सीधी सी बात है। तो आपकी ये बात दिमाग में होनी चाहिए, आपको ये बात बैठा के चलनी है, आपको ये बात पढ़ते टाइम आपके ये मन में आना चाहिए। जैसे आपका ध्यान भंग रहा है, आपका मान ले पढ़ रहा है, आपका मोबाइल पे चला गया, चलो व्हाट्सअप खोल के देख लेते हैं, नहीं अभी ये ख़त्म करना है, मोबाइल का टाइमिंग ये है, अभी ये इतना पढ़ लेते हैं ताकि अभी ये सब्जेक्ट बता, अभी फिजिक्स बता, अभी फिजिक्स पढ़ना है, मोबाइल बाद में चला लेंगे, हम मोबाइल बाद में देख लेंगे। या आप मोबाइल पढ़ने के टाइम किसी और को दे सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन को दे सकते हैं, या आप चला लो, ये मेरा पढ़ने का टाइम है, मोबाइल खाली है, आप ले लीजिए। आप मोबाइल पे ही टीचिंग करते हैं तो मोबाइल में फ्लाइट मोड लगा के वीडियो देखिए आराम से, आप ऐसे कर सकते हैं आप। तो आप प्लानिंग कीजिए, इस आपको खुद डिसाइड करना होगा। आप जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जो आपको इंटरनल डिस्ट्रैक्शन करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपको आपकी एकाग्रता को भंग करते हैं, उन चीज़ों को कैसे अवॉइड करना है, आपको कैसे उनसे बचना है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ें आप समझिए, इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश कीजिए, इनसे उस टाइम पे नफ़रत बना लीजिए कि आपको इनसे नफ़रत करनी है तो करनी है। आप इनसे नफ़रत करने लग जाएंगे आप पढ़ने टाइम पे, बाकी उनके टाइम पे दे दिए टाइम। ऐसा नहीं कि हर टाइम पे वही चीज़ है, टाइम टू टाइम अगर आप एडजस्ट करना चीज़ों को सीख गए तो आप डेफिनेटली आपका एकाग्रता की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एकाग्रता आपकी क्षमता एकाग्र करने की, मन को एकाग्र करने की बढ़ जाएगी। ये मेरा विश्वास है, ऐसा देखा जाता है। अगर आप चीज़ों से नफ़रत करना सीख जाते हैं, जिस टाइप का जो टाइम हो उससे आप प्यार कीजिए कि हाँ मेरा ये टाइम है इस चीज़ का, मुझे इससे प्यार है, ये चीज़ करनी है तो करनी है, आज ये करनी है तो करनी है। आप माइंड मेकअप आपके बनते रहने, आप पर डे सोचिए, अगर आप कोई सब्जेक्ट मिस हो रहा है किसी तो आपको पश्चाताप होना चाहिए। अगर पश्चाताप नहीं हो रहा है आपके अंदर तो समझ लीजिए आप गलत दिशा पे हैं, आप सही दिशा में नहीं हैं। आपके अंदर पश्चाताप होना चाहिए ताकि उस पश्चाताप से आप मोटिवेट हो सके, प्रेरणा ले सके कि अगले दिन आप कोई सब्जेक्ट मिस ना करें। इस चीज़ को समझ लेनी चाहिए आपको। और आपको ये चीज़ और बताना चाहेंगे, कंसंट्रेट से बचने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए आप हो सके तो लिख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसा जनरली देखा गया जब हम लिख के पढ़ते हैं तो हमारी एकाग्रता और थोड़ी लंबी पढ़ाई कर पाते हैं, एकाग्रता हमारी लंबी चलती है। तो आप रट्टाफिकेशन या फिर ये तरीके तो आप छोड़ ही दें, रट्टाफिकेशन तो कहीं मायने में सही नहीं है। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, समझ के थिंक करेंगे, थिंक करके पढ़ने की सोचिए, वैसा इमेज कीजिए, जैसे कुछ पढ़े, कोई एक लाइन पढ़े तो वैसा कल्पना कीजिए, वैसा इमेजिन कीजिए कि वैसा कुछ हो रहा है आपके सामने, वैसा कुछ हो रहा तो आपके मन लगेगा ज़्यादा। थिंक करके पढ़ेंगे, आप लिखेंगे, आप सोचेंगे, फिर समझेंगे, फिर उसे बिना देखे आप थिंक करके वैसे ही आपको लिखना है, राइट करना है, उसे मिलाना है आपको अपनी नोट से, अपनी बुक से कि हाँ क्या से आपने सही लिखा है, आपने सही लिखा है तो क्या गलत हुआ तो उसे सुधारने की ज़रूरत है। ऐसे पढ़ेंगे तो आप लंबी पढ़ाई कर पाएंगे, आपकी एकाग्रता भी भंग नहीं होगी। आप बैठे बैठे थक जाते हैं, कमर दर्द करने, तो आप चेयर पर बैठ के ही पढ़ें, आप टहलते हुए भी पढ़ सकते हैं थोड़ी देर, आप 2-4 मिनट, आप भी हर सब्जेक्ट में बीच बीच में 5-5 मिनट का गैप ले सकते हैं, गैप कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। आप ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं, और ऐसे पढ़ाई करें तो आपकी पढ़ाई इफ़ेक्टिव होगी, आपके चीज़ों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लर्न करने की, समझने की, याद रखने की, सारी कैपेसिटी बन जाए। आप इस चीज़ों को अप्लाई करके देखिए, मेरा विश्वास है कि 100% आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको बेनिफिट होता है, 1 महीने करके देखिए ऐसा, तो इस वीडियो के नीचे आना, कमेंट करना, बताना कि सर आपके कहे अनुसार हम काम कर रहे हैं, हमें ये प्रभाव दिखे हैं, तो हमें भी बहुत खुशी होगी। अगर आप ऐसे कोई वीडियो चाह रहे हैं बनाना, मैं बनाऊं तो मैं भी उस पर भी बना दूंगा, आप कमेंट कर देना।